Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Business Finance. Today we are conducting a 17th lecture. I am your instructor Sayyida Ruzna. Class in previous lecture, we started our topic time value of money, where we discussed about the concept of time value of money. We also talked about the present value. We also talked about the future value. We also solved some illustrations for present value and for future value as well. We have seen that we can calculate present value as well as future value with the help of a interest vector table. For present value, it would be like present value interest vector table, and if we are going to find the future value with the help of table, then it would be a future value interest vector table. In today's lecture, we continuing the topic time value of money with the new subtopics of annuity, types of annuity, future value ordinary annuity, then future value for annuity due, then present value for ordinary annuity, and then present value for annuity due. Annuity क्या होती है? An annuity represents a series of equal payments or receipts occurring over a specified number of equidistant time periods. ऐसी कैश फ्लो की पेमेंट्स या रिसीट्स जहां पे आपको इक्वल पेमेंट एट इक्वल टाइम इंटरवल के ऊपर आप पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, उसको हम एन्युटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आप जब लोन की पेमेंट करते हो, लोन जो इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक कर रहे होते हो, या आप इंश्योरेंस की प्रीमियम्स पे कर रहे हो, या आप कोई इसके अलावा फॉर डेली लाइफ के अंदर आप रेंट पे कर रहे हो, तो विद द कंडीशन कि इक्वल पेमेंट एट इक्वल टाइम इंटरवल के ऊपर, कि आपकी एन्युटी की जो कंडीशन है वो वायलेट ना हो, इक्वल अमाउंट हो एट इक्वल टाइम इंटरवल. जहां पे आपकी अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगी, तो वो वहां पे एन्युटी ब्रेक हो जाएगी. आप उस टाइम पीरियड के लिए एन्युटी को कंसिडर नहीं कर सकते, और या उसको कैलकुलेशन जो है वो एन्युटी के फार्मूला से नहीं कर सकते. एन्युटी की यही कंडीशंस हैं कि इक्वल पेमेंट एट इक्वल टाइम इंटरवल. अब एन्युटी के फर्दर टू टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी एन्युटी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जब आपका टाइम पीरियड एंड हो जाए, जब आप कोई सर्विसेज अवेल कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आप पूरे मंथ की सर्विसेज अवेल करके एट द एंड ऑफ मंथ आप पेमेंट उसकी करें, तो उस तरह की टाइम सीरीज जहां पे टाइम पीरियड के एंड पे आप पेमेंट करते हो, तो उसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं. पेमेंट और रिसीट्स अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड. अगर आप लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो टाइम पीरियड के एंड पे कर रहे हैं, ईयर एंड पे कर रहे हैं, मंथ एंड या क्वार्टर एंड पे कर रहे हैं, तो इट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. एन्युटी ड्यू क्या होता है? जब पेमेंट्स और रिसीट्स जो हैं वो आप बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड करें. फॉर एग्जांपल, अगर आप एडवांस में कोई पेमेंट्स या रिसीट्स करते हैं, तो वो एन्युटी ड्यू की एग्जांपल है. अगर आप लोन जो है वो अभी आपका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आप एडवांस में उसकी पेमेंट कर रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो वो होगा एन्युटी ड्यू. आप इंस्टॉलमेंट पे करो या इंश्योरेंस प्रीमियम, या आपका अगर रेंट है, तो यहाँ से आपको थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी. अगर आप रेंट जो है मंथ के स्टार्ट में पे कर देते हो एडवांस में, तो ये एन्युटी ड्यू की एग्जांपल है. और अगर आपका मंथ रेंट जो है वो एट द एंड ऑफ मंथ आप पेमेंट कर रहे हो, सर्विसेज अवेल करने के बाद पेमेंट कर रहे हो, तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी की एग्जांपल है. एन्युटी की एग्जांपल्स के अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट लोन पेमेंट्स है, कार लोन पेमेंट्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो आप पे करते हो, मॉर्गेज पेमेंट्स है, रिटायरमेंट सेविंग्स जो आपको पेंशन वगैरह जो होती हैं, और वो इक्वल पेमेंट्स एट इक्वल टाइम इंटरवल के ऊपर आपको मिल रही होती हैं, तो वो एग्जांपल्स आप एन्युटी के केस के अंदर रह सकते हो. लेकिन ये सारी पेमेंट्स विद द कंडीशन कि ये इक्वल पेमेंट्स हो और इक्वल टाइम इंटरवल के ऊपर पेमेंट हो, वेदर एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड और एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, इससे फर्क नहीं पड़ता. इससे आपकी एन्युटी की टाइप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है. बट आपकी पेमेंट्स एट इक्वल टाइम इंटरवल के ऊपर हो रही हो, तो ये आपकी एन्युटी कहलाती है. इस टाइम सीरीज को हम एन्युटी कहते हैं. इस टाइम लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं अ लेवल ऑफ स्ट्रीम ऑफ सेम कैश फ्लो फॉर अ फिक्स पीरियड, और एन्युटी के अंदर हमारे पास एक फिक्स दोनों एक्सट्रीम्स हमें
क्लियरली आइडेंटिफाइड होती हैं, और जो आज का टाइम पीरियड है और जो फ्यूचर में टाइम पीरियड है वो आइडेंटिफाइड होता है। फॉर एग्जांपल ये टाइम लाइन है फॉर 5 टाइम पीरियड्स के लिए, और यहाँ पे 0 से ये स्टार्ट हो रही है जो कि टुडे है, और ये 5 तक जा रही है, मीन्स के ये 5 मंथ्स भी हो सकते हैं, 5 क्वार्टर्स या 5 ईयर्स भी हो सकते हैं। एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट जो है वो पेमेंट रिसीट या पे हो रही है, और ये $100 या ₹100 की पेमेंट है जो कि एक इक्वल टाइम इंटरवल के ऊपर हमें शो हो रही है। तो अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो हम फ्यूचर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो हम प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एन्युटी को शो कर रहा है, ये टाइमलाइंस दोनों, जहां पे हम जो भी टाइम वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें मिसिंग होगी, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, उसको हम थ्रू विद द हेल्प ऑफ एन्युटी के जो फॉर्मूला फॉर द फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द एन्युटी। अब जब हमने 2 टाइप्स एन्युटी की आइडेंटिफाई की, जिसमें एक ऑर्डिनरी एन्युटी है जिसमें हम पेमेंट एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड करते हैं, तो उसके क्या क्या पार्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टाइमलाइन ड्रॉ है जो कि 3 टाइम पीरियड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। आज से लेके नेक्स्ट मंथ की सेम डेट तक 1 टाइम पीरियड, नेक्स्ट मंथ की सेम डेट जो आज डेट है 5th ऑफ नवंबर से लेके सेकेंड टाइम पीरियड की सेम डेट तक ये सेकेंड टाइम पीरियड होगा, और फिर सेकेंड मंथ का जो सेम डेट के ऊपर ये सेकेंड टाइम पीरियड होगा, और फिर थर्ड टाइम पीरियड उससे नेक्स्ट मंथ सेम डेट के ऊपर कंप्लीट होगा। तो अगर आज से लेके नेक्स्ट मंथ की 5 दिसंबर तक अगर एक टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड की पेमेंट जो है वो हम नेक्स्ट मंथ की सेम डेट को कर रहे हैं, तो इट मीन्स के ये एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड पे पेमेंट हो रही है। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी की एग्जांपल है। 5 दिसंबर को फॉर एग्जांपल ये पेमेंट हो रही है, फिर 5th ऑफ जनवरी को पेमेंट हो रही है, फिर 5th ऑफ फरवरी को पेमेंट हो रही है। तो टाइम पीरियड आज से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये 5th दिसंबर तक गया, फिर 5th जनवरी तक गया, फिर 5th फरवरी तक गया। तो ये 3 टाइम पीरियड्स, और पेमेंट जो है वो एट द एंड हो रही है। तो ये शो करता है ऑर्डिनरी एन्युटी को, और आप देख रहे हैं कि इक्वल पेमेंट है ओवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम, तो इसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी कहेंगे। अब हम टाइमलाइन देखते हैं एन्युटी ड्यू की। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमें 3 टाइम पीरियड्स शो हो रहे हैं टाइमलाइन के ऊपर, और पेमेंट हम एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड करें। फॉर एग्जांपल आज 5 नवंबर है, नेक्स्ट 5 दिसंबर होगा, लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड, ये जो फर्स्ट टाइम पीरियड है, इसकी पेमेंट आज हो रही है, सर्विसेज हम बाद में अवेल करेंगे। अब जो सेकंड टाइम पीरियड है जो कि 5th जनवरी तक जा रहा है, और फिर उस टाइम पीरियड की पेमेंट 5th दिसंबर को हो रही है यहाँ पे, और जो थर्ड टाइम पीरियड है जो कि 5th ऑफ फरवरी 2022 तक जा रहा है, और उसकी पेमेंट 5th ऑफ जनवरी को हो रही है, जो कि ये थर्ड टाइम पीरियड। तो इस तरह जब पेमेंट एडवांस में होगी या स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड होगी, तो इसको हम एन्युटी ड्यू कहेंगे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इक्वल पेमेंट्स हैं एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल्स के ऊपर हम पेमेंट्स हो रही हैं, लेकिन पेमेंट एडवांस में है, तो एन्युटी ड्यू की एग्जांपल है। अगर पेमेंट एट द टाइम पीरियड के एंड पे होगी तो हम इसको ऑर्डिनरी एन्युटी कहेंगे। अब इस टाइमलाइन के ऊपर हम देखें तो हमें जो वैल्यू दोनों एक्सट्रीम्स, टाइम पीरियड की दोनों एक्सट्रीम्स नजर आ रही हैं, आज की वैल्यू भी नजर आ रही है, और फ्यूचर की जो टाइम लाइन जहाँ पे एंड हो रही है वो भी आइडेंटिफाइड है। हमें पता है कि 5 पेमेंट्स हैं और 5 टाइम इंटरवल्स के ऊपर। और अगर हमें दोनों एक्सट्रीम्स में से कोई प्रेजेंट वैल्यू मिसिंग होगी तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे एन्युटी से, और अगर फ्यूचर वैल्यू मिसिंग होगी तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ एन्युटी में ऑर्डिनरी एन्युटी के भी देख लिया और एन्युटी ड्यू का भी देख लिया। अब इन दोनों टाइप्स को टाइप्स ऑफ एन्युटी जो हैं, ये इनके डिफरेंट फार्मूलाज होंगे। एन्युटी ड्यू का डिफरेंट फार्मूला होगा, एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी का डिफरेंट फार्मूला होगा।
लेकिन लाइकवाइज हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी डिफरेंट फार्मूला है और फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी डिफरेंट फार्मूला है। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू के केस में भी होगी, फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में भी फाइंड आउट होगी, और ये इन दोनों के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू के केस में भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में भी फाइंड आउट हो सकती है। तो लाइकवाइज जब हम फ्यूचर वैल्यू एन्युटी की फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये देखना है कि वो ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है, और हमने प्रेजेंट वैल्यू जब एन्युटी की फाइंड आउट करनी होगी तो हमें ये देखना पड़ेगा टाइमलाइन ड्रॉ करके कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी can be viewed as occurring at the end of last cash flow period, whereas future value of an annuity due can be viewed as occurring at the beginning of the last cash flow period. अभी हमने एक टाइमलाइन डिस्कस की थी, ऑर्डिनरी एन्युटी की ये टाइमलाइन है। इसमें फ्यूचर वैल्यू जो होगी वो लास्ट टाइम पीरियड, जो थर्ड टाइम पीरियड है, उसके एंड पे होगी, क्योंकि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है और पेमेंट जो है एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड होती है, तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू थर्ड टाइम पीरियड के एंड पे होगी। और एन्युटी ड्यू के केस में जो आपकी फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन है वो थर्ड टाइम पीरियड के बिगनिंग पे होगी, क्योंकि एन्युटी ड्यू के अंदर हम पेमेंट्स जो है वो एडवांस पेमेंट्स होती है एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड, एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड होती है। तो जो लास्ट कैश फ्लो स्ट्रीम है, जो थर्ड टाइम पीरियड है, उसके स्टार्ट में ये पेमेंट होगी। The present value of an ordinary annuity can be viewed as occurring at the beginning of the first cash flow period, whereas the present value of the annuity due can be viewed as occurring at the end of the first cash flow period. ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में जब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो फर्स्ट टाइम पीरियड है उसके स्टार्ट में प्रेजेंट वैल्यू होगी एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम पीरियड, और एन्युटी ड्यू के केस में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो जो फर्स्ट टाइम पीरियड है इसके एंड पे ये पेमेंट होगी। अब ऑर्डिनरी एन्युटी के केस के अंदर हमने फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होती है और हमने प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टाइमलाइन है जिसके अंदर एक इक्वल स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज हैं फॉर 5 टाइम पीरियड। अब क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी है तो जो फर्स्ट टाइम पीरियड है उसके एंड पे ये पेमेंट हो रही है, देन सेकेंड टाइम पीरियड के एंड पे सेकेंड पेमेंट, थर्ड टाइम पीरियड के एंड पे थर्ड पेमेंट, फोर्थ टाइम पीरियड के एंड पे फोर्थ पेमेंट, और फिफ्थ टाइम पीरियड के एंड पे हमने पेमेंट या फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके स्टार्ट में या एट प्रेजेंट हमने कोई डिपॉजिट नहीं करना होता, क्योंकि टाइम पीरियड आज से स्टार्ट हुआ तो एट द एंड ऑफ दिस टाइम पीरियड वी विल मेक पेमेंट्स। और इस तरह इस टाइमलाइन में फ्यूचर वैल्यू जो है एट द एंड ऑफ फिफ्थ टाइम पीरियड हम फाइंड आउट करेंगे, जबकि प्रेजेंट वैल्यू इसी टाइमलाइन को अगर देखें ऑर्डिनरी एन्युटी के केस के अंदर तो फर्स्ट टाइम पीरियड के एंड पे हमने पेमेंट हुई, सेकेंड टाइम पीरियड के एंड पे, थर्ड टाइम पीरियड, फोर्थ टाइम पीरियड और फिफ्थ टाइम पीरियड के एंड पे पेमेंट्स हुई। फ्यूचर वैल्यू तक 5 टाइम पीरियड्स की पेमेंट्स हुई हैं, लेकिन आज इसकी कितनी हम डिपॉजिट करेंगे, ये कितनी वैल्यू डिपॉजिट करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे जो हमें ये 5 इक्वल कैश फ्लो स्ट्रीम्स मिलेंगी, तो प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम पीरियड। तो यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम पीरियड जो है वो हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये गिवन फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो स्ट्रीम्स। जो हम जितनी भी अमाउंट्स हम जितने भी टाइम पीरियड्स के लिए ले रहे हैं इक्वल अमाउंट्स, उन अमाउंट्स को, उन कैश फ्लोज को हम सी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, और किस रेट के ऊपर हमें ये जो रिटर्न्स हैं वो मिल रहे हैं, वो रेट ऑफ रिटर्न या वो इंटरेस्ट रेट हम आर से डिनोट कर रहे हैं। एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, और बाकी आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये 3 आपके पास वैल्यूज गिवन हो, then you can find out the future value of annuity ordinary.
जबकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी के लिए भी हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है, जो कि रिवर्सल है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का। और इस केस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू जो स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज हैं वो सारी गिवन होते हैं, और हमने आर की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स गिवन है, एंड वी कैन फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी। इन्हीं फॉर्मूलाज को यहाँ पे सेपरेटली मैंने राइट डाउन किया है फॉर योर कन्वीनियंस। We can write these formulas algebraically with the future value of annuity ordinary defined as the future compound value of an annuity. C is the periodic cash flow, receipt or payment. That cash flow, cash inflow भी हो सकते हैं, cash outflow भी हो सकते हैं. N is the length of the annuity, कितने time periods हैं, N वो depict कर रहे हैं in the formula. Or I is the rate of interest. As you can see that the future value of annuity is simply equal to the periodic receipts times the sum of the future value interest factor at I% for time period 0 to n minus 1. Luckily, we have the two shorthands way of stating this mathematically. और सेम फॉर्मूला को हम मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास वैल्यूज गिवन हो, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ऑर्डिनरी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज गिवन। बट इतनी सब कैलकुलेशंस के अलावा हम जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी है इसको विद द हेल्प ऑफ द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेबल से जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे देन वी ओनली नीड टू हैव दिस कैश फ्लो एंड आई एंड आर की वैल्यू हम टेबल से आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर एंटर करेंगे और फिर हमारी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कैलकुलेट हो जाएगी। जैसा कि इस टेबल में ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का टेबल है और इसमें एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास जिसमें कैश फ्लोज की जो स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज है वो 1000 है और जो इक्वल अमाउंट होती है और एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 टाइम पीरियड, जो कि अभी हमने टाइमलाइन डिस्कस भी की थी, सेम उसी टाइमलाइन को इस इलस्ट्रेशन के अंदर कंसिडर किया गया है। और यहाँ पे हमने 7% के अगेंस्ट फॉर 3 टाइम पीरियड्स जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 3.215 और इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला के अंदर एंटर करेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई विद 1000 एंड द आंसर इज 3215। $3,215 would be the amount of the future value of annuity ordinary in case where we are getting 1000 equal payments for 3 time periods. जब हमें 1000 की कैश फ्लो स्ट्रीम्स फॉर 3 टाइम पीरियड्स मिलेगी तो हमारी फ्यूचर वैल्यू जो है वर्थ जो है वो 3215 होगी। Now we are going to discuss the present value of ordinary annuity. जैसे हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी फाइंड आउट करते हैं एग्जैक्टली उसी फॉर्मूला का रेसिप्रोकल जो है या ऑपोजिट जो है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी expressed algebraically with the present value of annuity ordinary defined as the present discounting value of an annuity. फ्यूचर वैल्यू के केस के अंदर वो कंपाउंडिंग वैल्यू थी और प्रेजेंट वैल्यू के केस के अंदर वो डिस्काउंटिंग वैल्यू है। C is the periodic cash flows, receipts हो या पेमेंट कैश इनफ्लो हो या आउटफ्लो। N is the length of the annuity and formula for the present value of ordinary annuity is C multiplied by 1 minus 1 over 1 plus I raised to the power n whole divided by I and I is the interest factor। और इस मैनुअल फॉर्मूला के अलावा हम इसको विद द हेल्प ऑफ टेबल भी कैलकुलेशंस इसकी कर सकते हैं और इस यहाँ पे हमारे पास टेबल जो होगा वो होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का टेबल होगा और इस टेबल के अकॉर्डिंगली हम वहां से जो हमारा गिवन इंटरेस्ट रेट और जो जिस टाइम पीरियड की एन्युटी है उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे एट 7% अगेंस्ट 3 टाइम पीरियड्स के अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। दिस वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर
2.624 और इस वैल्यू को हम अपनी इलस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं फॉर 3 टाइम पीरियड्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.624 and the answer is 2624 which means that अगर हम $2624 जो है वो इन्वेस्ट करें and we will get the 1000 for 3 time periods $1000 for 3 time periods के लिए हमें रिटर्न उसका इक्वल अमाउंट ऑफ रिटर्न जो है वो मिलेगा 2624 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें एट द रेट ऑफ 7% हमें 1000 का रिटर्न फॉर 3 कंसेक्टिव एंड इक्वल टाइम पीरियड्स इक्वल टाइम इंटरवल्स के ऊपर हमें मिलेगा सो इस तरह हम फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की कैलकुलेशंस करते हैं मैनुअली भी कर सकते हैं और इसको विद द हेल्प ऑफ द इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से भी कर सकते हैं In next lecture, we will continue the topic annuity with the type of annuity due. We will calculate the future value of annuity due and the present value for annuity due. Any questions and queries regarding this lecture are most welcome. Thank you.